चालू गया? ठीक है, बिल्कुल। नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुका हूँ। बहुत ही जबरदस्त की क्लास लेने वाली है आज की है ना। बिल्कुल बिल्कुल सभी आ जाओ विद्यार्थी फटाफट की। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े पत्थर हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आ जाओ फटाफट, लाइव करते हैं शानदार मॉडल पेपर की शुरुआत। पशु परिचय वाले विद्यार्थी फटाफट आ जाओ, क्योंकि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। यहीं से आपका पेपर है छपने वाला है। पूरा मॉडल पेपर है, नए सिलेबस के अनुसार है। बिल्कुल आ जाओ जल्दी से भाई। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में का समूह कौन सा सही नहीं है भाई। कौन सा जिला समूह जो है दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र में अंतर्गत आता है भाई। आपका हनुमानगढ़, बीकानेर, करौली है, श्री गंगानगर, पाली और चूरू है, नागौर, जयपुर, बाड़मेर है, जोधपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से आपका पूरा का पूरा विद्यार्थियों पेपर छपने वाला है भाई। और आज आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी बहुत ही जबरदस्त की रहने वाली है भाई। खुशखबरी बहुत ही जबरदस्त की रहने वाले विद्यार्थियों, बड़ी इंपॉर्टेंट खुशखबरी है भाई। ठीक है ना? ठीक है सर। देखो ये जोधपुर और जैसलमेर, भीलवाड़ा है ना, इन 3 जिलों में क्या है जो दीर्घकालीन अकाल पड़ा था। विद्यार्थियों डी ऑप्शन टन डराडन तरीके से लो कर दो। आपके लिए दिवाली खुशियां लेकर आएगी। इस दिवाली पर सभी विद्यार्थियों को खुशियां मिलने वाली है। और खुशियां क्या है विद्यार्थियों, जल्दी से आपको पता चल जाएगी। आपको क्लास को लाइक शेयर करके आ जाए ना। बिल्कुल राजू है यहाँ पर, क्या नाम है इसका, बिल्कुल गोविंद है, यशवंत है, बहुत ही शानदार भाई, मनोज है। बिल्कुल कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित कवि थे? बीकानेर के सुजान सिंह, जोधपुर के मान सिंह, उदयपुर के भीम सिंह, जयपुर के माधो सिंह। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, ये दीपावली आपके लिए बहुत ही जीवन में खुशियां लाने वाली है। इस बार आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा भाई सभी विद्यार्थियों का। और मेरे रसगुल्लों का पशु परिचय का डॉक्टर बनने के लिए मेरे पास आ चुके हैं, क्योंकि मेरे लाडलों का सिलेक्शन पक्का होगा भाई। ठीक है ना? देखो भाई, कवि राजा बांकीदास के बारे में पूछा है तो यहाँ पर ये जोधपुर के मान सिंह होगा भाई। कौन होगा भाई? जोधपुर के मान सिंह। बी ऑप्शन आ रहा है उन विद्यार्थियों का सही है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। हाँ बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है कि घटियाला शिलालेख बारे में पूछ रहा भाई। ये देखो ना, मंडोर शाखा है ना, मंडोर शाखा का प्रत्यार शासक है का संबंध बताता है। ककू का बताता है, सजी बाऊ को बताता है, सिल्लू का बताता है, रजिल। सर जी इतने कठिन नाम है कि याद नहीं होता। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी, एक बार तो मेरे को कठिन लगे, फिर एक बार मैंने पढ़ा, सारे याद हो गए। तो आपको भी पढ़ना है थोड़े। ये ना इनके क्या है भाई, चौहान शासक है, चौहान शासक है ना विद्यार्थियों, उनके थोड़े ना फर्स्ट वाले नाम आपको बहुत ही खतरनाक वाले लगेंगे ना। जैसे ये ना प्राचीन राजा है भाई, प्राचीन शासक है चौहानों के। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, फिर आपका सारा का सारा मैटर क्लियर है भाई। तो यहाँ पर कक्कू हो जाएगा, सजी याद नहीं होता, याद हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लेना भाई। ठीक है ना? बिल्कुल कक्कू हो जाएगा। घटियाला शिलालेख के संबंध मंडोर शाखा के किस प्रत्यार से हो जाएगा? ठीक है ना? सॉरी यहाँ पर प्रत्यार शासक है ना, चौहान नहीं विद्यार्थी, यहाँ पर प्रत्यार शासक है। थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, प्रत्यार शासक है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है ना? ठीक है सर। तो यहाँ पर कक्कू हो जाएगा, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था भाई। जो आपका मेव कृषक आंदोलन है उसका मुख्य नेता कौन था? मीर आलम खान था, बख्शी गुलाम मोइनुद्दीन था, यासीन खान था, अहमद यादगार खान था भाई। देखो विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से आना चाहिए भाई, बिल्कुल जल्दी से आना चाहिए। देखो विद्यार्थियों यहाँ पर यासीन खान आ रहा है, उनका सही है। यासीन खान आ रहा है ना, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो विद्यार्थियों अभी तक आपने क्या है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी नए, और मेरे पास रोज नए विद्यार्थी आते हैं, उनके लिए बड़ा बड़ा ऑफर चल रहा है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज कर देना। टेक्निकल टीम आपको अपने आप ही ऐड कर देगी भाई। ठीक है ना? ठीक है। या फिर आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक के थ्रू आप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं भाई। ठीक है ना? और फालतू विद्यार्थियों के लिए है ना ग्रुप नहीं है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनके लिए ग्रुप बना है। तो मेरे
इच्छा है कि सभी के सभी विद्यार्थी पढ़ने वाले हों और सभी जल्दी से जल्दी भाई जुड़ जाओ, क्योंकि इसमें सीमित होता है ग्रुप में, आपको भी पता है व्हाट्सएप पर कितने होते हैं, 1000 विद्यार्थी सीमित होते हैं, इससे ज़्यादा आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। ठीक है सर। चलो कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। 1965 और 66, 1977 और 78, 1985 और 86, 1990 और 91 के दशक में भाई। विद्यार्थियों जल्दी से बता देना आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा भाई। इसमें राइट आंसर क्या आएगा, देखो जितना जल्दी इस पर मैसेज करेगा ना वो आपको उतना फायदा मिलेगा, क्योंकि जो भी क्लास पीडीएफ होगी वहां पर सारी डंडी। आप ऐसा मत सोचना कि क्लास से पीडीएफ नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। पुराने विद्यार्थियों से जाकर पूछ लो, बिल्कुल। अभी तक आपके पशु परिसर की 5 क्लासें हो चुकी है, 5 क्लासों की 5 पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा विद्यार्थियों, ठीक है ना। ठीक है सर। यहाँ पर देखो 1977 और 78 में हो जाएगा, बिल्कुल मेरे बाबूडो का बी ऑप्शन आ रहा है क्या। हाँ सर जी रिकॉर्डेड। अरे लाइव क्लास है, क्यों है रे, लाइव चल रहा है अभी, है ना। शेयर तो करते नहीं हो सर जी, ये वो करते हो ना, ये शेयर तो करते नहीं हो और ये वो करते हो ना। और सभी विद्यार्थी देखो भाई आंसर देंगे तो सभी विद्यार्थियों को देख लेना, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों एक बात बताना चाहता हूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर इस परिवार के सदस्य नहीं बने तो भाई श्री रामदेव एकेडमी परिवार से जुड़ जाइए भाई, ठीक है ना। ये हमारा छोटा सा परिवार है, छोटा सा मुन्ना सा परिवार है, इस मुन्ने से परिवार से आप ऐड हो सकते हो भाई। राजस्थान में असली उत्पादक प्रमुख जिला भाई, है ना। अलसी होता है ना, मेरे से भी है ना पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक होगा, तो इसको ध्यान से पढ़ना, अलसी होगा भाई, ठीक है ना। अजमेर, पाली, नागौर, सीकर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, बाराकोटा, बूंदी, झालावाड़। ये देखो किसके, कल मैंने आपको किसका बताया, ये जिला किसके हो जाएंगे, ये जिला किस क्षेत्र में आता है सर जी, हाड़ौती में आता भाई, है ना। बिल्कुल भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या आ रहा है विद्यार्थियों का, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आ रहा है, हाड़ौती आ रहा है क्या सर जी, बिल्कुल डी ऑप्शन लो करना है। क्या कई बार क्या होता है, जिलों के स्थान पर क्षेत्र का नाम आ जाता है, तो उस क्षेत्र का क्या नाम है। अगर हाड़ौती आए ना विद्यार्थियों, अगर आपके ऑप्शन में हाड़ौती हो तो आपको हाड़ौती वाला भी ऑप्शन एकदम राइट होगा भाई, ठीक है ना। ठीक है भाई। देखो यहाँ पर चौहान वंश के हाड़ा शासकों ने यहाँ पर है जो शासक किया, इसीलिए इसको हाड़ौती कहा जाता है भाई, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, आपके सामने आ रही है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया भाई। ये देखो यहाँ पर होता है ना, हाँ कि धोखा, और ये धोखा बड़ा खतरनाक शब्द है, और धोखे के कारण मेरे लाडलो क्या होता है भाई, बिल्कुल भाई धोखा मिल गया था। किसको मिला भाई, सांगा को धोखा मिल गया था। झाला अज्जा, सेहलदी तंवर है, भूपत राय है, मणिक चंद्र है भाई, ऐसा कौन धोखेबाज था रे, है ना सर जी। उसके लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी सर जी, है ना, उसको झटका लगाना पड़ेगा सर जी, है उसको मारना पड़ेगा भाई। चलो अभी एक बार क्या बता देंगे सभी विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है, सेलदी तंवर था ना विद्यार्थियों, सेलदी तंवर ये धोखेबाज निकला रे, नाकाम। हाँ बिल्कुल, इसको क्या मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए भाई, बिल्कुल देंगे भाई, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर क्या रहा भाई, हाँ सर जी ये क्या बोल रहे, चलो कि मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के इस जलवायु प्रदेश में आता है। अरे किस जलवायु प्रदेश में आता है भाई, कोपेन का कौन सा जलवायु क्षेत्र है जिसमें आपका मेवात और डांग आता है। एक आपके डांग है, एक लाठी है, लाठी सीरीज है ना, हाँ वो आपके मरुस्थल में हो जाएगी, डांग और लाठी के, है ना, कि इधर डांग और इधर लाठी, है ना। बिल्कुल विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AW है, BSHW है, BWHW है, CWG है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखो कोई भी साथी गलत नहीं देगा, क्या नहीं देगा सर जी, गलत नहीं देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो भाई। हाँ देखो विद्यार्थियों का आ रहा है सर जी डी ऑप्शन, CWG आ रहा है, उनका सी भाई, CWG आ रहा है ना, बिल्कुल सर जी हमको याद नहीं होता, तो CWG है वो पूर्वी मैदान हो जाएंगे। कौन से मैदान हो जाएंगे, पूर्वी मैदान है आपका CWG में आता है भाई, पूर्वी मैदान आपका CW में आता है, AW में आपका हाड़ौती आता है, हाड़ौती आता भाई, हाड़ौती किस में आता भाई, हाड़ौती आपका AW में आता है, तथा इसका कुछ है ना
भाग है, जैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, ये सारा AW में आता है भाई, ठीक है ना। और ये उस तरफ हो जाएंगे मरुस्थल की तरफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कौन सी नदी है भाई। अरे सर जी, कौन सी नदियों के बारे में बता रहे हो? जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर, कहां से निकलती है? पश्चिमी ढालों से। किसके? अरावली के, ठीक है ना, याद रख लेना। सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। कहां पर लीन होती है भाई? कच्छ की खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी कहाँ है? ये कच्छ की खाड़ी आपके गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, ये कच्छ की खाड़ी कहां पर है? गुजरात में। ये माई नदी है, आपके बनास नदी है, साबरमती नदी है, मोरे नदी है। माई नदी को तो आपको याद रख लेना चाहिए, उल्टे यू के आकार में निकलती है। कर्क रेखा को 2 पार करती है। राजस्थान में आपके उल्टे यू के आकार में निकलकर वापस चली जाती है। दक्षिण में आती है और दक्षिण में आपके चली जाती है भाई। पश्चिमी बनास है, साबरमती, मोरेन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो विद्यार्थी, पश्चिमी बनास है ना, बिल्कुल ये पश्चिमी बनास है, जो बनास से अलग है, जो कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में लीन होती है। बिल्कुल बी ऑप्शन आ रहा है क्या विद्यार्थियों का? टेक्निकल टीम बताना भाई, बी फॉर बाबूडो का। देखो मैं विद्यार्थियों सबका कमेंट देख रहा हूँ बिल्कुल शानदार तरीके से, और ज्यादा कमेंट देखूंगा तो आपको पढ़ाऊंगा कैसे, है रे? बिल्कुल बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है भाई? राष्ट्रीय उद्यान अलवर में पूछा है, और अलवर वाला तो इंपॉर्टेंट है भाई, अलवर वाला तो इंपॉर्टेंट है। सरिस्का है, रणथंभौर है, डेजर्ट है, आपका घना केवला देव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो ये ना, घना केवला देव है, ये आपका भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में, ठीक है ना, भरतपुर में। और ये आपका सवाई माधोपुर में हो जाएगा। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा भाई। ए ऑप्शन आ रहा है क्या रे? ए ऑप्शन आ रहा है क्या लाडलो का? अरे मेरे लाडलो का आ रहा है क्या सर? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, ए ऑप्शन वालों का सही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जल्दी जल्दी आंसर करो रे, इतना क्या धीरे धीरे आंसर करते हो, हैं थोड़ा फास्ट करो नहीं। चलो कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत ही आर्द्र है भाई? कौन से क्षेत्र की आई है जलवायु जो बहुत आर्द्र है? यहाँ पर आपका जैसलमेर है, सिरोही है, बाड़मेर है, सॉरी बीकानेर है, बाड़मेर है। आर्द्र पूछा तो किसके होगा? देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप आंसर दे सकते हो ना, क्योंकि जैसलमेर थार में आता है, बीकानेर भी आता है और बाड़मेर भी आता है, परंतु ये सिरोही आता है ना, ये सिरोही आर्द्र में आता है। बी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। कौन सा होना रे रसगुल्ला? अरे बी ऑप्शन को लो करो रे जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बी ऑप्शन लो हो रहा है विद्यार्थियों का। बिल्कुल यहाँ पर सबसे आर्द्र स्थान पूछे तो माउंट आबू है भाई। कौन सा है? माउंट आबू है, ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जिला आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है, बाकी सबसे सारे हमारे 33 जिलों के अनुसार बताना ना, 50 के अनुसार नहीं है ना, 50 के अनुसार नहीं है भाई, 33 के अनुसार है। 33 के अनुसार झालावाड़ है सबसे आदर। कौन सा है? झालावाड़ है। कौन सा है? झालावाड़ जिला है जो सबसे आदर है। यहाँ पर आपके सबसे ज्यादा बारिश होती है। झालावाड़ को थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि छल्ला बाऊजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान में किस जनजाति के प्रमुख मेले भाई? छल्ला बाऊजी और ग्यारस की रेवाड़ी भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये तो आपका बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। कंजर है, सेरिया है, दामोर है, सांसी है भाई। कौन सा हो जाएगा इसमें, है ना? छल्ला बाऊजी और ग्यारस की रेवाड़ी। ग्यारस की रेवाड़ी ये तो है ना, मेरे हिसाब से गाँवों में भी होता है ना। चलो यहाँ पर डामोर जनजाति की हो जाएगी। कौन सी जनजाति रे? डामोर। बिल्कुल बिल्कुल मेरे लाडलो का सी हो जाएगा। क्यूट क्यूट ये इसका क्या है? हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और गुराल मानव द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है भाई? क्या होता है? हिंदुओं और गुराल मानव द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। हेला है, आपके चंद्रा यानी कि गायिका है, रासदारी है, तुर्रा कलंगी भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही जबरदस्त का क्वेश्चन है कि किस ख्याल का मंचन हिंदुओं का गुराल मानव द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता भाई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये ना ख्याल पूछिए और ख्याल आपको याद रखने वाला टॉपिक है भाई, याद रखने वाला है। तुर्रा कलंगी हो जाएगा। तुर्रा कलंगी किसका प्रतीक है भाई? तुर्रा कलंगी किसका प्रतीक है? फटाफट बता दो भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन राजस्थानी कवि भरतेश्वर बाहुबली गौर के रचयिता है? भरतेश्वर बाहुबली गौर है, हाँ, भल्लाल देव बाहुबली। क्या बात है विद्यार्थियों। चंद बधाई, शिवदास, कृपाराम, वज्रसेन सूरी,
वज्रसेन सूरी। क्या बात है भाई, सबके सबके सूरों के आंसर आ रहे क्या है रे, सूरों के आंसर आ रहे क्या, सूर है, ये सूरी है और सूरों के आंसर आ रहे क्या भाई विद्यार्थियों का, बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है वज्रसेन सूरी, सूरों के सूरी आंसर आ गए क्या सर जी, बिल्कुल डी ऑप्शन है, बिल्कुल मेरे लाडलों का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रंगमहल स्थित है श्री गंगानगर में, बीकानेर में, चूरू है, हनुमानगढ़ है भाई। रंगमहल सभ्यता, बिल्कुल बिल्कुल मेरे रसगुल्लों का क्या आ रहा है भाई, हाँ यहाँ पर देखो ए ऑप्शन होगा श्री गंगानगर में, कहाँ पर हो जाएगी श्री गंगानगर में, ए ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन मेरे रसगुल्लों का सही होना चाहिए। कौन सा आंसर सही होना चाहिए भाई, अरे ए ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए भाई। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं विद्यार्थियों, अरे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग का प्रधानता देखी जाती है। कौन सी चित्रकला शैली में चमकीले पीले और लाख के लाल रंग की प्रधानता दिखाई जाती है भाई। सर जी अरे रंग याद नहीं होता है ना, ये चमकीले विशेषता थोड़ी सी पढ़ लेना आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, मारवाड़ से लिए, किशनगढ़ से लिए, मेवाड़ से लिए, हाड़ौती से लिए भाई। हाँ जल्दी से बता दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से बताना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आ चुका विद्यार्थियों का सी ऑप्शन, मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली हो जाएगा आपका राइट आंसर। मेवाड़ शैली आ रहा है क्या रे, मेवाड़ शैली आपका राइट है भाई, बिल्कुल सही है मेवाड़ शैली। चलो, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, चंबल नदी, बनास नदी, लूनी नदी, गंभीरी नदी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, अरे मेरे रसगुल्लों का क्या आ रहा है, मेरे चांद के टुकड़ों का, लूनी नदी है। कौन सी नदी है, लूनी नदी है जो आपके अरब सागर में गिरती है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना भाई, लूनी नदी राजस्थान में उल्टे यू के आकार की बनती है ना। चलो, हाल गुरु की उपाधि धारण, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु है, अभिनव क्या रहा विद्यार्थियों का, बिल्कुल 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 सही आ चुका है। मोकल है, लाखा है, चूंडा है, कुंभा है। अरे कौन हो जाएंगे रे, अरे कुंभा, कितनी उपाधियां हैं, गिनने गिनते थक जाएंगे, कितनी उपाधियां हैं कि गिनते गिनते थक जाएंगे। बिल्कुल कुंभा हो जाएगा इसका, इसका कुंभा हो जाएगा रे लाडले, इसका कुंभा हो जाएगा क्या, बिल्कुल इसका कुंभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है, किसके भाई, विंध्यन क्रम के, कोटा है आपके ना, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है। अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो चित्तौड़ आ रहा है उनका सही भाई, सी ऑप्शन आ रहा है क्या रे, सी ऑप्शन आ रहा है क्या रे, बिल्कुल भाई सी ऑप्शन आ रहा है मेरे रसगुल्लों का, बिल्कुल बिल्कुल। राजू क्लास को शेयर कर दे, यशवंत क्लास को शेयर कर दे, नारायण क्लास को शेयर कर दे भाई। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के मत्स्य संघ अस्तित्व में आया, मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति हुई। अरे सीधा सीधा पूछो ना कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे भाई, मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे भाई, शोभाराम कुमावत है, उदयभान सिंह है, तेज सिंह है, गोपीलाल यादव है भाई, गोपीलाल यादव है भाई, जल्दी से बता दो। देखो उदयभान सिंह आ रहा है उन विद्यार्थियों का सी है, क्या आ रहा है भाई, उदयभान सिंह आ रहा है सर जी उनका सी है भाई, बी फॉर बाबूड़ा, बी ऑप्शन को लॉक कर दो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। बेलन नदी है, घग्गर नदी है, कोठारी नदी है, लूनी नदी है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिलवाड़ा कौन सी नदी के किनारे है। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा में किसका मेला लगता है भाई, मल्लीनाथ जी का, किसका, मल्लीनाथ जी का, किसका लगता है भाई, मल्लीनाथ जी का मेला लगता है भाई। चलो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूनी नदी हो जाएगा। कौन सी, आधी खारी आधी मीठी, लूनी नदी कैसी नदी है, आधी खारी आधी मीठी, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब मेरे विद्यार्थियों आपको खुशखबरी मिलने वाली है, बस वो थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं ना, इस नंबर पर मैसेज कर देना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चलो, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है भाई। माही नदी है, चंबल है, बनास है, साबरमती है। गांधी सागर राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से
किस नदी पर स्थित है भाई, कौन सी नदी पर है भाई, कौन सी नदी पर है। ये आपके सारे के सारे बांध कहाँ पर हो जाएंगे भाई, चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है। बी ऑप्शन आ चुका है क्या, बी ऑप्शन आ चुका है क्या रे। हाँ चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो आपके बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। अहीरवाटी मारवाड़े, मेवाड़े, ढूंढाड़े, मेवाते भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अहीरवाटी, अहीरवाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेवात में आता है। और मेवात वाला क्षेत्र आपको अलवर भरतपुर ये जो आता है ना धौलपुर वगैरह इस वाला साइड हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये आपका राजस्थान है, ठीक है ना, ये आपका क्या विद्यार्थियों राजस्थान है। और इस वाला क्षेत्र आ जाएगा, है ना, ये जो इधर वाला क्षेत्र है ना, इधर वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र आपका मेवात कहलाता है ना। ये जो इधर वाला क्षेत्र है ये मेवात कहलाता है, थोड़ा ध्यान रख लेना। चलो थार का घड़ा किसे कहते हैं भाई, थार का घड़ा किसे कहते हैं। मांडल नलकूप को, खारा नलकूप को, ताजा नलकूप को, चांदल नलकूप को। थार का घड़ा भाई, थार का घड़ा किसे कहते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए घड़ा किसे कहते हैं भाई, है ना। सर जी घड़ा किसे कहते हैं, ये ऐसा घड़ा होता है, ऐसा घड़ा होता है। परंतु यहाँ पर क्या है, घड़ा इसकी क्या है उपाधि है, इसका उपनाम है ना, बाकी रियल में घड़ा नहीं है। ये क्या है, नलकूप है भाई, क्या विद्यार्थियों नलकूप है, बाकी घड़ा नहीं है, ठीक है ना। बाकी हम तो घड़े की उपमा दी जाती है, घड़ा आपका ऐसा होता है ना, बिल्कुल। चलो यहाँ पर विद्यार्थियों का आ रहा है सर जी 24 में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल चांदल नलकूप। कैसा नलकूप, चांदल नलकूप, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन आपका राइट है भाई। चलो निम्नलिखित में से कौन सा गारनेट का प्रमुख उत्पादक जिला भाई, किसका, गारनेट का। आपका बाड़मेर है, टोंक है, जैसलमेर है, बीकानेर है भाई। गारनेट का पूछा भाई, गारनेट का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका। ये क्या रहता है सर जी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है, किससे बनता है भाई, गारनेट के कारण। बिल्कुल यहाँ पर देखो आपका टोंक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, टोंक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है भाई, किसके रूप में, संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है। बिदासर है, खेतड़ी है, मकराना है, नचना है भाई। नचना के ऊंट ज्यादा प्रसिद्ध है। नचना के कौन से भाई, नाचना है, नाचना के ऊंट प्रसिद्ध है, ध्यान रख लेना, ठीक है विद्यार्थियों। बिल्कुल सर जी ये मकराना हो जाएगा, किस कौन सा हो जाएगा भाई, मकराना हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन राइट है भाई, कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्यूट क्यूट रसगुल्लों का सी ऑप्शन आ चुका है। मकराना कहाँ पर है रे, मकराना कौन से जिले में है, मकराना आपके नागौर में, कहाँ पर है, नागौर में, ध्यान रख लेना। चलो निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित की गई। पहली कपड़ा मिल विद्यार्थियों बावर में स्थापित की गई थी, क्या हो जाएगा इसमें आपका 1998 हो जाएगा, 1957 हो जाएगा, 1947 हो जाएगा, 1989 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई इसमें। इसमें क्या आ रहा है विद्यार्थियों का। अब क्वेश्चन 3 हो रहे, उसके बाद में बहुत ही शानदार वाली खुशखबरी दूंगा, उसके बाद में बहुत ही शानदार वाली खुशखबरी दूंगा। 27 में आपका डी हो जाएगा 1889, 1889 भाई। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है भाई, ठीक है ना, ठीक है सर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, सभी को लाइक करना है, क्लास को भाई विद्यार्थियों लाइक कर देना भाई, और लाइक नहीं किया ना ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है सर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया था, किसको समाप्त कर दिया, राज प्रमुख। ये आपको मैंने बताया था छठे में ना, बिल्कुल। किन किन को याद है भाई, छठे में नहीं है ना, छठे में नहीं, इसमें कौन सा हो जाएगा, छठे ही होगा ना मेरे हिसाब से, नहीं 7वां है, सॉरी इसमें 7वां संविधान संशोधन है, जिसमें आपका क्या हो गया था, राज प्रमुख को राज्यपाल में जो है कर दिया था, ठीक है। बिल्कुल 7वां आपका राइट है, 7वां हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं भाई। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, आपके कोटा में, अलवर में, आबू पर्वत है, समस्त अरावली पर्वत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल क्लास में देखो खुशखबरी उसी को मिलेगी, फायदा उसी को मिलेगा, ऑफर उसी को मिलेगा जो एक तो क्लास में अंत तक बना रहता है, और क्लास में अंत तक बना रहता है, और उसके अलावा जो सब्सक्राइबर है, और तीसरा लाइक किया है और बाबूडे ने शेयर किया है,
ठीक है ना, बिल्कुल आबू पर्वत है भाई। कौन हो जाएगा, आबू पर्वत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब खुशखबरी आपके सामने आने वाली है, खुशखबरी आपके सामने आने वाली है। BWHW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं, जयपुर, 2 अलवर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, नागौर, पाली, जालौर। भाई बता दो, BWHW किसके अंतर्गत आता भाई। अब विद्यार्थियों गलत मत देना भाई, ये हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर, आपका गंगानगर। ठीक है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बिल्कुल आ चुका है क्या विद्यार्थियों का, बिल्कुल सर जी, विद्यार्थियों का आ चुका है बी ऑप्शन। अब बता देता हूँ खुशखबरी, खुशखबरी यही है कि आपको 5000 प्रश्नों की PDF मिलेगी, 5000 प्रश्नों की PDF मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखो इस नंबर पर मैसेज कर देना। क्या कर देना भाई, इस नंबर पर मैसेज कर देना है। बिल्कुल आपको ग्रुप में ऐड हो जाना है। दीपावली के इस माह ऑफर पर, दीपावली के इस माह ऑफर पर आपके लिए बहुत ही बड़ा शानदार ऑफर लाया हूँ। ये आपका 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 दिन ऑफर उपलब्ध रहेगा ओनली फॉर 11 रुपये में। कितने रुपए में, 11 रुपये में। बाकी सारी जानकारी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। राजस्थान जीके के संपूर्ण नोट्स मिलेंगे आपको यहीं पर, और उसी को मिलेगा जो क्लास में अंत तक बना रहता है, क्लास को पूरी देखता है ना। और सब्सक्राइबर है उनको मिलेगी केवल, है ना। बाकी विद्यार्थियों के लिए यही सेम ही है, 99 रुपये में भाई, 99 रुपये में। अभी ले सकते हैं तो अभी भी ले सकता है, कोई भी विद्यार्थी ले सकता है भाई। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, राम राम, कम्मा गणी, गुड नाइट, थैंक यू। और सभी विद्यार्थी दीपावली की तैयारियों में जुट जाना, और साफ सफाई नहीं की तो कर लेना भाई, ठीक है ना। ठीक है सर।